नए भारत का नया सपना, आए खुशहाली, किसान कमाए दुगुना। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार का पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग उठा रहा है कई नए कदम। मकसद है कम से कम लागत में छोटे से छोटे किसान के लिए अतिरिक्त आय मुहैया कराना। दुग्ध उत्पादन में दुनिया के अव्वल देश भारत में आज भी दूध का व्यवसाय कम पशुधन वाले छोटे किसान के लिए आय का बड़ा साधन नहीं है। राष्ट्रीय गौकुल मिशन इसी तस्वीर को बदलने की शुरुआत है। इस मिशन के अंतर्गत देश में पहली बार कम खर्च में आसानी से पल जाने वाली देसी नस्लों के संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए साइंटिफिक क्रॉस ब्रीडिंग और IVF जैसी तकनीकों का प्रयोग हो रहा है और देश भर में 14 गौकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा देसी विदेशी दोनों ही नस्लों को तंदुरुस्त एवं रोग मुक्त रखने के लिए उनके रखरखाव और खान पान में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर है। संतुलित पैक्ड पशु आहार के साथ साथ कम लागत वाले हरे चारे की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। दुग्ध व्यवसाय का ज्यादा से ज्यादा सहकारीकरण हो रहा है ताकि किसान को दूध का बेहतर मूल्य मिले और पशुधन की गुणवत्ता बनी रहे। दुग्ध वितरण और संरक्षण की व्यवस्था को और आधुनिक व सुचारू बनाया जा रहा है। मक्खन, चीज, पनीर जैसे उच्च मूल्य उत्पादों का प्रतिशत मौजूदा दुग्ध उत्पाद का केवल 10% है। इसे बढ़ाने के प्रयास अब चरम पर हैं। हमारा दूसरा बड़ा मिशन है नीली क्रांति मिशन। इसका स्वरूप कई स्तरों पर चल रही अलग अलग योजनाओं को सुव्यवस्थित करके बनाया गया है। नीली क्रांति के तहत मत्स्य पालन उद्योग की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने से लेकर प्रौद्योगिक हस्तक्षेप तक की योजना है। मीठे जल मछली पालकों को बेहतर बीज मुहैया कराया जा रहा है। जल कृषि में विविधता के लिए बड़ी मछलियों के साथ पाली जा सकने वाली छोटी मछलियों को भी विकसित किया जा रहा है। ये मछलियाँ कम खर्च में अतिरिक्त आय देती हैं। साथ ही पालकों की ट्रेनिंग, तालाबों के नवीनीकरण और निम्न लागत वाली जल कृषि प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। समुद्री मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत नाव के मोटरीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल, मौसम की जानकारी, मॉनिटरिंग व सर्वेलेंस जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मोटा मुनाफा देने वाले ऑर्नामेंटल मछली बाजार को बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ नई किस्मों का विकास भी जारी है। मुर्गी और बतख पालन से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंडा उत्पादक हमारे देश में 80% तक पोल्ट्री उद्योग संगठित है। सरकार का लक्ष्य असंगठित घरेलू मुर्गी पालकों की आय बढ़ाना है। BPL किसानों को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत मिलने वाले चूजों को अब 3 गुना बढ़ा दिया गया है। साथ ही ज्यादा आय अर्जित करने वाली देसी किस्मों को बढ़ावा, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण, अंडे व मीट के ज्यादा उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के चारे का विकास और मुर्गी पालकों की ट्रेनिंग भी सुनिश्चित की जा रही है। छोटे एवं गरीब किसान के लिए भेड़ बकरी पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन 2007 से नर पशुओं की संख्या में आई कमी ने इस व्यवसाय पर असर डाला है। संख्या बढ़ाने व नस्ल सुधारने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। सप्लाई और कोल्ड चेन भी दुरुस्त की जा रही है ताकि इस पशुधन के उत्पाद को ज्यादा मूल्य मिल सके। इन सभी योजनाओं के जरिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग 2021-22 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।